हैबिज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। संसद के मानसून सत्र के छठे दिन लोकसभा में दिल्ली कोचिन हादसे का मुद्दा उठा। बीजेपी, कांग्रेस और सपा ने दिल्ली सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि दिल्ली में बेसिक चीजें तक नहीं है, वहां यूपीएससी की तैयारी करने बच्चे आते हैं, उनकी मौत हो जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, वहां की सरकार बुलडोजर चलाएगी क्या। वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कोचिंग हादसे पर चर्चा करते हुए कहा कि कोचिंग बाजार बन गया है। जब भी हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहले एक या दो पन्ने पर उनके विज्ञापन होते हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने लोअर कोर्ट के जजों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जजों को जमानत याचिका पर विचार करते समय विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में संदेह की गुंजाइश रहने की स्थिति में अधीनस्थ अदालत के जज जमानत देकर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते। जिन लोगों को निचली अदालत से जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें वहां जमानत नहीं मिलती। इसकी वजह से उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप झेल रहे गंगोत्री ग्लेशियर का आकार एक साल में 18% बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे इस साल सर्दियों में गंगा में पर्याप्त पानी रहेगा। इससे उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक गंगा बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों को पानी की कमी नहीं होगी। वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में गंगोत्री ग्लेशियर में बर्फ का आवरण 83% था, जो जून में 69% रह गया था। पर उच्च हिमालय में अच्छी बर्फबारी हुई, जिससे मार्च 2024 तक ग्लेशियर पर बर्फ का आवरण 86.14% पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर की सेहत सुधरेगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दो कबायली समूहों के बीच हुई हिंसा में अब तक 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दो समूहों के बीच 5 दिन पहले भीषण झड़प हुई थी। इस झड़प में हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान और अमेरिका के बीच बड़ी सैन्य डील हुई है। जापान और अमेरिका के रक्षा प्रमुख और शीर्ष राजनयिकों ने चीन से बढ़ते खतरे के बीच अपने सैन्य सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से रविवार को टोक्यो में एक बैठक की। बैठक में मार्च के महीने में एकीकृत कमान बनाने के जापान के जारी प्रयासों के साथ साथ अमेरिका कमान और नियंत्रण प्रणाली को उन्नत बनाने पर भी चर्चा हुई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शानदार शुरुआत हुई। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से एनटीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर सबसे अधिक मुनाफे में रहे। ओला इलेक्ट्रिक का 6145.96 करोड़ रुपए का आईपीओ 2 अगस्त को आम निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। आईपीओ के लिए बोलियां 6 अगस्त तक लगाई जा सकती हैं। इसका प्राइस बैंड 72 रुपए से लेकर 76 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ का 10% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है। ओला के पब्लिक इश्यू का साइज 6145.96 करोड़ रुपए होगा। इसके मुताबिक कंपनी की मार्केट कैप करीब 33,500 करोड़ रुपए होगी। हिंदी के सिनेमा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का एक्स अकाउंट हैक हो गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक पोस्ट शेयर कर की। बता दें, उनके अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई थी जो ओलंपिक से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को साफ करते हुए बताया कि ये पोस्ट उन्होंने शेयर नहीं की थी। इसके बाद 28 जुलाई को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक और पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई है। नेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिज न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए।